हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज में मैं प्रकाश राम। दोस्तों, बायोलॉजी के हम लोग का जो बायोलॉजी का सीरीज जो चल रहे थे उसी की अगली सीरीज पार्ट 4 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए के बारे में। दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस बायोलॉजी के अंतर्गत गुणसूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आइए तो चर्चा करते हैं कि गुणसूत्र क्या होते हैं। दोस्तों जब सेल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सेल डिवीजन जो भी बची हुई है, सेल डिवीजन जब होती है तो उसमें क्रोमेटिन नामक एक तंतु बनते हैं। दोस्तों उस तंतु में जो है एक संरचना बनती है, उसी संरचना के समय एक क्षणनुमा संरचना बनती है। उसी में जो है उसे हम जो है गुण सूत्र कहते हैं। यानी केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन तंतु कोशिका विभाजन के समय एक क्षणनुमा संरचना बनाते हैं जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया चल रही है तो इस प्रक्रिया के तहत जो है इसमें जो बीच में जो क्रोमेटिन तंतु है वो जो है आपस में बंटने की तैयारी है, यानी कि न्यूक्लियस जो है दो भागों में बंटने की तैयारी है। इसी में बीच में ये जो संरचना है दोस्तों यही जो है क्रोमेटिन की। दोस्तों नेक्स्ट इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्रोमोसोम, दोस्तों क्रोमोसोम सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो होते हैं सिंगल प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीवाणु के क्रोमोसोम में केवल डीएनए के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। दोस्तों अब जो गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम जिसे दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है, और दूसरा होते हैं दोस्तों सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम जिसे हिंदी में जो है लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि वह जो 23 जोड़े में होते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है दोस्तों गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम दैहिक गुणसूत्र और लिंग निर्धारण गुणसूत्र यानी सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम। इसमें जो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, तथा एक जोड़ा जो होते हैं वह जो है लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं, जिसमें XY मेल के लिए तथा XX फीमेल के लिए जो माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं। दोस्तों जीन गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं और रासायनिक दृष्टिकोण से यह न्यूक्लियो प्रोटीन के 111 अणुओं का बना होता है। इसकी संरचना में 37.5% जो होते हैं वह हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट 37.5% डीएनए होते हैं तथा 10 से 15% अदर प्रोटीन जो है इसमें होते हैं। दोस्तों प्रत्येक पौधे एवं जंतुओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या 48,
मनुष्यों यानी हम लोग में गुणसूत्रों की संख्या 46, इसमें कुत्ता में 76, उसके बाद प्याज में जो होते हैं प्याज में 32, उसके बाद मेढक में 16 इत्यादि सभी जो है जीवों में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों मानव के गुणसूत्र जो है सोमैटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो होते हैं 46 या 23 जोड़े में। दोस्तों हमारे जो डीएनए होते हैं, डीएनए अनुवांशिक गुणों का जो वाहक होते हैं, जबकि अनुवांशिक गुणों की इकाई क्या होती है, तो यही जीन होती है। अनुवांशिक गुणों की इकाई क्या होती है, तो जीन होती है। जीन के फिगर को देखिए, ये जीन है, और इसी जीन के ऊपर ये चारों तरफ जीन अवस्थित होते हैं। इसी सेंट्रोमियर में ये जो संरचना है डॉट डॉट, ये जो होते हैं जीन की होती है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों डीएनए की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने की थी। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए पर विस्तृत अध्ययन कर जो है उन्होंने बताया कि डीएनए की संरचना जो होती है वो संरचना कैसी होती है, तो द्विकुंडलित संरचना की होती है। इसे अंग्रेजी में डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इस कार्य के लिए वाटसन एंड क्रिक को जो है 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह गुणसूत्र का मुख्य अवयव होता है यह गुणसूत्र का क्या होता है, तो मुख्य अवयव होता है। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डाइऑक्सीराइबोसक्रा तथा फास्फोरिक एसिड जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है डाइऑक्सीराइबोसक्रा तथा फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसमें 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं। वह चारों बेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो एडेनिन, गुआनिन, उसके बाद जो है थायमीन और साइटोसिन। दोस्तों डीएनए में 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। इसमें जो है एडेनिन और जो है थायमीन में जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन और गुआनिन में 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों यह पूछा गया कि डीएनए में जो बेस पाए जाते हैं उस बेस में जो एडेनिन और थायमीन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है होते हैं। दोस्तों डीएनए सभी जो है आनुवंशिक क्रियाओं का जो है वाहक होता है। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का वाहक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक इसे
ले जाता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों इसकी संरचना भी यानी आरएनए की संरचना भी जो है डीएनए जैसी होती है, परंतु यह एक दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। यानी कि आरएनए में कैसा बेस पाया जाता है? तो यूरेसिल नामक जो है बेस पाया जाता है। यह केंद्रक में थोड़ी मात्रा में राइबोसोम में कोशिका द्रव में पाया जाता है। दोस्तों आरएनए के प्रकार हैं। दोस्तों आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इसमें आरआरएनए, इसको फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। दोस्तों यह कुल आरएनए भाग का 80% होता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों टीआरएनए। इसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। यह कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक एमिनो एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। दोस्तों यह कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। दोस्तों देखिएगा टोटल आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए यह कुल आरएनए का 80% होता है। टीआरएनए में यह कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक अमीनो अम्ल को जो है एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। तीसरा है दोस्तों एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, यह कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। दोस्तों नेक्स्ट है
नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला अंतर आप लोग को पता ही है, इसमें डाइऑक्सी राइबोज, इसमें डाइऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, जबकि इसमें जो है राइबोज, इसमें राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डीएनए की संरचना द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स, होती है, जबकि आरएनए की संरचना एक सूत्री होती है। नेक्स्ट है दोस्तों डीएनए केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव में पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अंतर क्या है इसमें, डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक है। यह अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है, जबकि दोस्तों आरएनए एक अनुवांशिक सूचना का वाहक है। ये क्या है, अनुवांशिक सूचना का वाहक है। दोस्तों आइए समझते हैं डीएनए आरएनए में। डीएनए डाइऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है डीएनए में, जबकि आरएनए में राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है। सेकेंड, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, जबकि आरएनए की संरचना एक सूत्री होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव में पाई जाती है। नेक्स्ट है डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यह अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है, जबकि आरएनए एक अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। दोस्तों ये थे डीएनए, आरएनए एवं गुणसूत्र। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए जोड़ दें। दोस्तों इस वीडियो को जो है
जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह उन जरूरतमंदों तक पहुंच सके जिन्हें जीएस बिल्कुल नहीं आता हो। धन्यवाद। जय हिंद।